और अब बात युद्ध से झुलसते रूस की इकोनॉमी की। यूक्रेन वॉर के बीच रूस में महंगाई का विस्फोट हुआ है। वहाँ महंगाई का आलम यह है कि ग्रोसरी का जो सामान पहले 3500 रुपये में मिल रहा था, अब 5100 रुपये में मिल रहा है। 2 हफ्ते में वहाँ ग्रोसरी प्रोडक्ट्स में 45% की बढ़ोतरी हो गई है। दूध 100%, कंज्यूमर प्राइस जो है 2.2%, इलेक्ट्रॉनिक सामान 17% और ज़्यादातर तो मिल ही नहीं रहा है। कैफे प्रोडक्ट्स 300%, क्योंकि ज़्यादातर अमेरिकन कंपनीज ने शट डाउन कर दिया है। ये वहाँ पर हाल है, चाहे वो मैकडॉनल्ड्स हो, स्टारबक्स हो, बहुत बुरा हाल है वहाँ पर। रूस में $1 की कीमत 112 रूबेल हो गई है। रिजर्व बैंक ऑफ रूस ने पैसे निकासी पर कई तरह की पाबंदियां लगाती हैं। रूस में बैंकों और एटीएम के आगे लोगों की लंबी कतारें लग रही हैं। इक्कीस दिन से रूस यूक्रेन पर मिसाइलें गिरा रहा है, बम बरसा रहा है, शहर दर शहर विध्वंस की इबारत लिख रहा है, रिहायशी इलाके, स्कूल और अस्पतालों तक तबाही मचा रहा है। इस वॉर सिचुएशन के बीच ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या लड़ाई से नुकसान सिर्फ और सिर्फ यूक्रेन को होगा? क्या रूस पर इस जंग का कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं होगा? आंकड़े बता रहे हैं कि युद्ध में गोला बारूद पर हो रहे खर्च और लगातार लगते सैंक्शंस के कारण 1.5 लाख करोड़ डॉलर की रूस की इकोनॉमी पस्त होने लगी। वॉर में डायरेक्ट खर्च की बात करें तो पश्चिमी देशों का दावा है कि रूस हर जंग में दिन में 15 से 20 अरब डॉलर खर्च कर रहा है। वहीं रशियन एक्सपर्ट्स के मुताबिक यह आंकड़ा 50 करोड़ डॉलर के करीब है। इस खर्चीली जंग के अलावा रूस पर दुनिया के ताकतवर देश लगातार आर्थिक प्रतिबंध लगा रहे हैं, जिसके कारण 1.5 लाख करोड़ डॉलर की रूस की इकोनॉमी 2.5 दशक के सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। यहाँ ब्याज दरें दोगुनी हो गई, शेयर बाजार बंद हो गया और रशियन करेंसी रूबल डॉलर के मुकाबले 30% कमजोर हुई। पिछले 3 हफ्तों में रूस में खाने पीने का सामान 45% तक महंगा हो गया है। दवाइयों के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। टेलीकॉम ऑटोमोबाइल प्रोडक्ट्स की कीमत बढ़ी है। इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट्स की कीमत में इजाफा हुआ है। इतना ही नहीं, यूक्रेन पर रूस के अटैक के बाद एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, गोल्डमैन और जेपी मॉर्गन समेत 59 कंपनियां रूस छोड़ चुकी हैं या मॉस्को छोड़ने का मन बना चुकी हैं, जिसके बाद उन कंपनियों के एसेट्स को जब्त किया जा रहा है। इसे लेकर रशिया के सबसे बड़े बिजनेसमैन व्लादिमीर पुतिन ने क्रेमलिन को चेतावनी दी है कि इस तरह के कदम से रूस 100 साल पीछे चला जाएगा। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर रूस ने पश्चिमी कंपनियों और निवेशकों के लिए दरवाजे बंद कर दिए तो रूस 1917 की क्रांति के कठिन दौर में फिर पहुंच सकता है। पुतिन ने रूसी सरकार से संपत्ति की जब्ती के संबंध में अत्यधिक सावधानी बरतने का आग्रह किया। ये जानकारी CNN की एक रिपोर्ट से सामने आई। रूस के सबसे बड़े बिजनेस टाइकून व्लादिमीर पुतिन मेटल कंपनी निल्से के प्रेसिडेंट और सबसे बड़े शेयर होल्डर हैं और यूक्रेन जंग की वजह से इनकी संपत्ति को 25% का नुकसान हो चुका है। इसके अलावा रूस यूक्रेन में बड़े पैमाने पर जवानों की कुर्बानी भी दे रहा है। सरकारें और अर्थशास्त्री युद्ध के शिकार हुए लोगों के आधार पर भी आर्थिक नुकसान का कैलकुलेशन करते हैं। यूक्रेन मीडिया के दावे के मुताबिक रशिया के 13,500 सोल्जर्स मारे जा चुके हैं। एक आंकलन के मुताबिक रूस के 10,000 सैनिकों की मौत का आर्थिक असर करीब 4 अरब डॉलर यानी करीब 30,500 करोड़ रुपए है। इतना ही नहीं, अगर रूस ने यूक्रेन पर कब्जा कर लिया तो उसे और ज्यादा आर्थिक नुकसान सहना होगा, क्योंकि 1999 में चेचन्या पर नियंत्रण के बाद से रूस को सालाना वहां 3.8 अरब डॉलर खर्च करना पड़ता है, जबकि यूक्रेन की आबादी चेचन्या से 40 गुना ज्यादा है। यानी अगर रशिया ने यूक्रेन को हथिया लिया तो इस पर बहुत ज्यादा खर्च करना होगा। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।